अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं इसकी ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शिकागो में सड़क हादसा, हैदराबादी तलबा हलाक। अमेरिका के शिकागो में रोनुमा एक खौफनाक सड़क हादसे में शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान तलबा हलाक हो गई। यहाँ दस्तयाब इतलात के मुताबिक बालाजी नगर की रहने वाली 23 साल सरीजा वर्मा आला तालीम के लिए कुछ अर्से पहले अमेरिका गई थी और वो शिकागो में मुकीम थी। लिहाजा पीर की रात वो अपार्टमेंट से करीबी रेस्टोरेंट को पैदल जा रही थी कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने इसे पीछे से टक्कर दे दी, जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही हलाक हो गई। एसीबी की कार्रवाई, जूनियर असिस्टेंट रेवेन्यू सेक्शन सुजाता गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो अहदेदारों ने विकाराबाद कलेक्टर ऑफिस में धावा करते हुए जूनियर असिस्टेंट रेवेन्यू सेक्शन सुजाता को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सुजाता ने शिकायत कुनिंदा से असाइन लैंड अराजी के कागजात 2 एकड़ के लिए जिले कलेक्टर के दस्तखत के लिए 20,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। लिहाजा शिकायत कुनिंदा ने पहले ही 5,000 रुपए अदा कर दिए थे और बाद वो दोबारा मजीद 15,000 रुपए तलब कर रही थी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने इसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चंदानगर के ज्वेलरी शोरूम में फायरिंग के जरिए डकैती, डिप्टी मैनेजर जख्मी, चांदी के जेवरात लूट लिए गए। गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों की तश्कील। शहर हैदराबाद के इलाके चंदानगर में वाक़े एक ज्वेलरी शोरूम में आज सुबह फायरिंग करके डकैती की कोशिश की गई। लिहाजा फायरिंग के नतीजे में ज्वेलरी शोरूम का एक मुलाजिम जख्मी हो गया। डकैती की इस वारदात के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक सुबह 10:30 बजे जैसे ही खजाना ज्वेलरी शोरूम खोला गया, चेहरे पर मास्क लगाए, दस्ती बांधे और हेलमेट पहने हुए 6 अफराद अंदर घुस गए। जब अमले ने मुजाहमत की तो हमलावरों ने 2 राउंड फायरिंग की। डाकुओं ने न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तबाह कर दिया। लिहाजा इस फायरिंग में डिप्टी मैनेजर सतीश कुमार के पाँव में गोली लगी, जिसके बाद वो जख्मी हो गए। ताहम इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जराये के मुताबिक डाकुओं ने सबसे पहले असला दिखाकर अमले को डराया धमकाया और लॉकर की चाबी मांगी। जब अमले ने चाबी देने से इनकार किया तो डिप्टी मैनेजर पर फायरिंग कर दी गई। हमलावरों ने सोने के जेवरात के स्टॉल्स को भी तोड़ने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे और इन्हें डिस्प्ले पर रखे हुए चांदी के जेवरात की चोरी कर ली और वहां से फरार हो गए। लिहाजा वारदात के फौरी बाद साइबराबाद पुलिस कमिश्नर मुकामी वाक़े पर पहुंचे और इन्होंने मीडिया को बताया कि वाक़या सुबह 10:30 बजे पेश आया। मूसराम बाग ब्रिज अवाम के लिए बंद। हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद बहाव में पैदा होने वाली तेजी को देखते हुए मूसराम बाग ब्रिज को अवाम के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि अंबरपेट ब्रिज के तामीरी काम भी जारी है। और मूसी नदी में पानी के बहाव में पैदा होने वाली तेजी के नतीजे में मूसराम बाग ब्रिज के ऊपर से पानी का बहाव देखा जाने लगा है। इसके अलावा हिमायत सागर में पानी की सतह आब में होने वाले इजाफा और खतरे के निशान को उबूर कर जाने के सबब मूसी नदी में पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा हिमायत सागर से पानी के अखराज के नतीजे में आउटर रिंग रोड पर जहां पानी का बहाव पहुंचने के सबब आउटर रिंग रोड भी तालाब का मंजर पेश कर रहे थे, जिसके नतीजे में पुलिस ने आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 17 से ट्रैफिक के रुख को तब्दील कर दिया। इसके अलावा साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक को रोकने के इकदाम करते हुए इस हिस्से को भी बंद कर दिया गया है। सड़कों की तामीर और तोसी का मंसूबा तैयार करने ओहदेदारों को भट्टी विक्रमार्का की हिदायत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत में सड़कों की तामीर और तरक्की हुकूमत की औली तरजीह है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की ज़रिए क़यादत में तेलंगाना हुकूमत मियारी और असरी सहूलतों के साथ सड़कों की तामीर का मंसूबा रखती है। मजीद उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स का रोल तेलंगाना राइजिंग विजन की तकमील में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद करने वाली कांग्रेस पार्टी की हुकूमत अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक ही काम कर रही है। 3 दिन के लिए ओहदेदारों और मुलाजमिन की छुट्टियां मनसूख। शदीद बारिश की पेशी खासी, स्कूलों को तातीलात पर भी मुनासिब इक़दामात। कलेक्टरों को चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना में मुसलसल बारिश और आइंदा दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशी खासी के पेश नजर चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मंगल की शाम को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़द करते हुए एक अहम हिदायत जारी की। लिहाजा इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के अलावा विजरा श्रीधर बाबू, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी जितेंद्र और दीगर आला ओहदेदार शरीक थे। लिहाजा इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी एक अहम फैसला करते हुए आइंदा 3 दिन के लिए तमाम ओहदेदारों और मुलाजिमीन और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी और हिदायत दी कि हैदराबाद समेत सैलाब से मुतासिर इलाकों में फौरी इमदादी व हिफाजती इक़दाम किए जाएं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आइंदा दिनों में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशी खासी पर सरकारी मशीनरी को 24 घंटे मुतरक रहने की हिदायत दी है।
रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला में स्कूल्स को 2 दिन तातीलात, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में आधा दिन स्कूल चलाने की हिदायत। महकमे मौसमियात और हैदरा की जानिब से आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश की पेशी ख़ासी करते हुए रियासती हुकूमत से तालीमी इदारों बिलखुसूस स्कूल्स को तातील देने की दरख्वास्त की गई है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने वारंगल, हनमकुंडा, जनगांव, महबूबाबाद और भोंगिर में 2 दिन स्कूल्स को तातील का ऐलान किया है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में सरकारी और खानगी स्कूल्स को आधा दिन स्कूल चलाने की हिदायत दी गई है। वज़र के खलीज बंगाल में हवाओं के शदीद दबाव के पेश नजर बड़े पैमाने पर बारिश की पेशी ख़ासी की गई है। लिहाजा अहदेदारों ने आज तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद ही 13 और 14 अगस्त को 5 जिला में तातील, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में 3 दिन तक आधे दिन स्कूल चलाने का फैसला किया है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर अवाम मोहतात रहे, पुलिस का बयान। तेलंगाना पुलिस ने 13 से 15 अगस्त तक हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के इम्कानात के पेश नजर अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। लिहाजा इस सिलसिले में अहम तजावीज़ भी जारी कर दिए गए हैं। खासतौर पर गाड़ी सवारों से एहतियात की ख्वाहिश करते हुए मशवरा दिया गया है कि जिन मुकामात पर पानी जमा हो वहाँ एहतियात से गाड़ी चलाएं और साथ में महकमे मौसमियात की रिपोर्ट्स पर भी नजर रखें। 10वीं जमात में 20% इंटरनल मार्क्स बरकरार, महकमे तालीम का अहम फैसला, अहकामात की इजराई। तलबा का इजहार इत्मीनान। महकमे तालीम ने 10वीं जमात के इंटरनल मार्क्स को बर्खास्त करने के फैसले पर यू टर्न ले लिया है। लिहाजा माजी की तरह जारिया साल भी 20 इंटरनल मार्क्स को जू का तू बरकरार रखने का ऐलान किया गया है और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि स्कूलों की शुरुआत के 2 महीने बाद भी हुकूमत की जानिब से इस मसले पर कोई वाज़ेह ऐलान न होने पर एसएससी के तलबा में बड़े पैमाने पर बेचैनी पाई जा रही थी और मीडिया में भी ये मसला मौजू बहस बन गया था, जिसके बाद महकमे तालीम ने साबिक की तरह 10वीं जमात के इम्तिहानात में 80 मार्क्स तहरीरी इम्तिहान के और 20 मार्क्स इंटरनल इम्तिहानात के जू का तू रहने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इंटरनल इम्तिहान खत्म करने का ऐलान किया था और इससे मुतालिक एक जियो भी जारी किया था। ताहम तलबा और इनके सरपरस्तों की दरख्वास्त पर जियो से दस्तबरदारी इख्तियार की थी और आइंदा साल 2025 से इस पर अमल करते हुए इंटरनल मार्क्स को बर्खास्त करते हुए 100 मार्क्स पर मुश्तमिल इम्तिहानात मुनक़्क़द करने का ऐलान किया गया था। लिहाजा अब इससे भी दस्तबरदारी इख्तियार की गई है। आधार अपडेट होने पर ही मुफ्त सफर की सहूलत। बस कंडक्टर्स की जानिब से आरटीसी बसों में खवातीन पर दबाव डाला जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने महालक्ष्मी स्कीम मुतारिफ कराते हुए आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की है और खवातीन भी इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा भी हासिल कर रही है। लेकिन चंद बसों में कंडक्टर्स की जानिब से खवातीन को अपने आधार कार्ड अपडेट कराने पर जोर दिया जा रहा है। लिहाजा आज तो मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जा रही है, लेकिन कल अपडेट न कराने पर टिकट खरीद कर सफर करने का मशवरा दिया जा रहा है। बताया जाता है कि आधार कार्ड में आंध्र प्रदेश की तहरीर होने की वजह से एतराज किया जा रहा है और हमारे मुल्क में आधार कार्ड की इजराई के बाद अभी तक अपडेट न कराने वालों की तादाद करोड़ों में है, जिसके पेश नजर मुत्तहिदा अजला के नाम पर जारी हुए आधार कार्ड पर रियासत आंध्र प्रदेश तहरीर है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने के 1.5 साल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि कई खवातीन ने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है। इसीलिए कंडक्टर्स की जानिब से आधार कार्ड को अपडेट कराने पर जोर दिया जा रहा है। महकमे अखिलती बहबूद की स्कीमात के लिए दूसरे माह तहत 273 करोड़ की इजराई। राजीव युवा विकास के लिए 210 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि इमाम और मोजिन की आजादी के लिए 30 करोड़ रुपए। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे अखिलती बहबूद को मालियाती साल 2025-26 के दूसरे माह तहत 273 करोड़ 42,25,000 रुपए की रकम मुख्तस की है और इस बजट की इजराई के सिलसिले में GORT 66 भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि अखिलती बहबूद की स्कीमात और अखिलती इदारों की इंतजामी उमूर के लिए ये रकम हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई है। इसके अलावा अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत राजीव युवा विकास के लिए 210 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गरीब अखिलती नौजवानों को रोजगार के आगाज के लिए माली इमदाद फराहम करने की गर्ज से राजीव युवा विकास स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत अखिलती बहबूद के 480 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहले से माही में 210 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे और मजमूई तौर पर 420 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और मजीद 420 करोड़ की इजराई अभी बाकी है, जबकि इमाम और मोजिन की आजादी के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।